आज की हमारी वीडियो सॉल्व्ड असाइनमेंट के ऊपर है कि आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट खरीदने हैं या फिर नहीं, ये तो आपकी खुद की मर्जी होती है। लेकिन सॉल्व्ड असाइनमेंट के जो एडवांटेज होते हैं वो तो आप सभी जानते हैं कि आपको कम मेहनत में आप उन सभी क्वेश्चंस के असाइनमेंट के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं, जिनको आप तुरंत लिख देते हैं और टाइम पर अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर देते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि 5 ऐसे डिसएडवांटेज जो कि आपको जान लेने चाहिए अपने सॉल्व्ड असाइनमेंट खरीदने से पहले। अगर आप इनको जान लेंगे तो आपको आगे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो ये 5 डिसएडवांटेज जो कि आप जब सॉल्व्ड असाइनमेंट खरीदते हैं तो उसमें आपके साथ होते हैं। तो आज की वीडियो आप पूरी ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप जब थ्योरी एग्ज़ाम देते हैं उसमें अगर आप किसी की कॉपी करते हैं या फिर किसी तरीके की पर्ची से चीटिंग करके लिखते हैं तो उस एग्ज़ाम को कैंसल कर दिया जाता है अगर आप पकड़े जाते हैं। लेकिन असाइनमेंट में भी यही होता है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर कहा नहीं जाता और नॉर्मली आपको असाइनमेंट में बहुत ही रेयर केस मिलेगा जहाँ पर आपका असाइनमेंट कैंसल होगा, लेकिन असाइनमेंट भी कैंसल हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि असाइनमेंट आपने सबमिट कर दिया तो असाइनमेंट कैंसल नहीं हो सकता, उसमें आपको 0 मार्क्स नहीं मिल सकते। तो आपको ये ध्यान में रख लेना ज़रूरी है कि अगर ऐसा होता है कि सॉल्व्ड असाइनमेंट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि एक ही असाइनमेंट को बना रहे हैं, आपने एज़ इट इज़ जो सॉल्व्ड असाइनमेंट में लिखा हुआ था एज़ इट इज़ बिना उसको सोचे समझे सब कुछ वही उतार दिया, तो टीचर को ये जानने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि आपने सॉल्व्ड असाइनमेंट से कॉपी किया है। तो उस केस में अगर टीचर स्ट्रिक्ट है तो आपका असाइनमेंट को भी कैंसल कर सकता है। तो ये बात एक जान लेनी ज़रूरी है कि सॉल्व्ड असाइनमेंट आप सबमिट कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आपके असाइनमेंट में 0 मार्क्स आ सकते हैं। उसके बाद दूसरा चीज़ जो होती है कि आपको असाइनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने चाहिए, क्योंकि 30% वेटेज होता है। थ्योरी एग्ज़ाम में आपके कितने मार्क्स आएँगे वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। लेकिन असाइनमेंट जो है आपके पास ज़्यादा टाइम होता है। आप जनवरी से अपने असाइनमेंट्स बनाना शुरू कीजिए और अप्रैल-मई तक का आपको टाइम मिलता है। तो कोशिश करनी चाहिए हमको कि 100 में से हमको 90 या कम से कम 85 मार्क्स तो मिले, ताकि 30% वेटेज जो है हमारी उसमें हमारे ज़्यादा स्कोर हो पाए। लेकिन अगर आप सॉल्व्ड असाइनमेंट बनाते हैं तो आप मान के चलिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो सॉल्व्ड असाइनमेंट बनाते हैं उनको एवरेज मार्क्स ही दिए जाते हैं, क्योंकि टीचर जो होते हैं उनके पास हज़ारों असाइनमेंट आते हैं। उनके लिए ये पहचानना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि उसने या तो बुक से ही एज़ इट इज़ इसको कॉपी कर लिया है बिना सोचे-समझे, या फिर किसी असाइनमेंट से उन्होंने उसको देख लिया है और उसके ज़रिए सीधा-सीधा कॉपी कर लिया है। तो ऐसे केस में अगर आपका असाइनमेंट को कैंसल नहीं भी किया जाता तो तब भी आपको एक एवरेज मार्क्स दिए जाते हैं, जो कि 60 से 70 या 75 तक की रेंज में जो है वो हो सकते हैं। कभी भी आप देखना कि अगर किसी ने सॉल्व्ड असाइनमेंट बनाए हैं तो उसके जो एवरेज मार्क्स होंगे वो इसी के बीच में होते हैं। 75 से ज़्यादा मार्क्स कभी भी उसको नहीं दिए जाते। उसके बाद सॉल्व्ड असाइनमेंट खरीदते वक़्त आपको कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। अगर आप किसी बुक स्टोर से सॉल्व्ड असाइनमेंट खरीद रहे हैं तो उस समय तो ये हो सकता है कि आप खुद क्वेश्चन पेपर से टैली कर सकते हैं कि किसका आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, किसके आपको असाइनमेंट के जो आंसर्स हैं वो चाहिए और उसमें वो लिखे हुए हैं या फिर नहीं लिखे हुए। लेकिन जब आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान में रखिए कि ये जो सॉल्व्ड असाइनमेंट आप खरीद रहे हैं वो सही सेशन का हो और सही ईयर का हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको पिछले सेशन के जो सॉल्व्ड असाइनमेंट होते हैं, उनको दे दिया जाता है और उसके बदले आपसे रुपए ले लिए जाते हैं। एक बार क्योंकि आपने खरीद लिया, तो फिर आपको उसको वही को बनाना पड़ता है, और क्योंकि वो पिछले सेशन का है, तो या तो वो चेक नहीं होगा या फिर चेक होगा तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिनको मैथ्स के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, इस तरीके के जहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, उनके अगर सॉल्व्ड असाइनमेंट चाहिए तो उनको ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके के जो असाइनमेंट होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके आंसर जो होते हैं वो गलत होते हैं, क्योंकि जो आपके लिए असाइनमेंट लिख रहे हैं या फिर वो सॉल्व्ड असाइनमेंट बना रहे हैं, वो इन तरीके के जो टेक्निकल कोर्सेज़ होते हैं या फिर आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री जैसे कोर्सेज़ होता है उसकी उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। जिसकी वजह से वो या तो सीधा इंटरनेट से कुछ भी छाप लेंगे या फिर अगर गाइड में कोई उस किसी का आंसर मिल गया या इस तरीके का कुछ हुआ, कुछ उनको मिला तो उसके आधार पर ही वो उसके आंसर बनाकर लिख देते हैं, जो कि कई बार गलत भी होते हैं। तो हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उनके आंसर तो सीधा-सीधा बुक से मिल जाते हैं, लेकिन फिज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के जो प्रॉब्लम होती है जिनको सॉल्व करना पड़ता है, उनके असाइनमेंट्स को आपको और ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए। उसके बाद ये जो आपकी
प्रॉब्लम है ये हर स्टूडेंट ने फेस की होगी और हर स्टूडेंट ने खुद से देखा होगा कि अगर आपका क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ कि आप 200 वर्ड लिमिट में उसको लिखिए, आप देखेंगे कि सॉल्व्ड असाइनमेंट में वो 2000 वर्ड लिमिट का लिखा हुआ होता है। क्योंकि वो क्या करते हैं कि आपको एक टॉपिक है, उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब उस टॉपिक को वो पढ़ेंगे नहीं, तो उस टॉपिक में कितने से कितना लिखना है, वो सिंपली पूरा का पूरा टॉपिक एज़ इट इज़ कॉपी कर लेंगे। तो ये जो होता है और एज़ इट इज़ उसको प्रिंट कर लेंगे। तो ये जो है वो करने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि अगर उसमें कुछ ये भी लिख दिया कि इस पेज पर आपको इसका डायग्राम मिलेगा, तो आप देखेंगे सॉल्व्ड असाइनमेंट में भी एज़ इट इज़ उन्होंने वही छाप दिया होता है कि इस पेज पर इसका डायग्राम मिलेगा। तो आपको पहले खुद से असाइनमेंट को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद जितनी वर्ड लिमिट है, उसके आधार पर पहले उसको आप अरेंज कीजिए कि 2000 वर्ड का उन्होंने पूरा टॉपिक ही लिख कर दे दिया, मुझे 200 वर्ड, 250 वर्ड का आंसर चाहिए, तो पहले उसको खुद से पढ़ें, पेंसिल से उसको मार्क कर दें कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मुझे लिखना है और उसके बाद उसको लिखेंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप एज़ इट इज़ पूरा 2000 वर्ड का लिख देंगे, तो जैसा कि मैंने बताया, या तो वो चेक ही नहीं होगा, चेक होगा तो आपको एवरेज मार्क्स दिए जाएँगे। तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि आपको जान लेनी चाहिए सॉल्व्ड असाइनमेंट खरीदने से पहले। आप खरीदना चाहते हैं या फिर नहीं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप खरीद रहे हैं, तो आप इन 5 चीज़ों का ज़रूर ध्यान में रखें ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।